Hello, Namaskar. Welcome to Shreya Education Classes. I am Pawan Bhatt, and today we will be starting a new series of IELTS vocabulary. And on daily basis, we will be sharing a list of 50 words with you. This video series will not only be beneficial to those students who are preparing for IELTS examination, but will be also beneficial to those students who are preparing for various competitive examinations like SSC, CGL and other state level examinations. So I welcome you all to this new video series. I am Pawan Bhatt from Shreya Education Classes. Let us start. But before starting, I request you all, if you are not subscribed to our channel Shreya Education Class, I request you please subscribe to our channel and hit the bell icon so that you will receive notification when we upload a new video. So let's start. The first two words we have here is abandon and abeyance. दोस्तों, आज हम ये वर्ड्स आईएलटीएस वोकैबुलरी की लिस्ट आपसे शेयर करने वाले हैं और हम इसमें सीखेंगे कि वोकैबुलरी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इन वर्ड्स का मतलब कहाँ कहाँ होता है। हमने गिने चुने मतलब 50 वर्ड्स आपके साथ शेयर करेंगे डेली आपके साथ, तो ताकि आप फेमिलियर हो जाओ इनका मतलब क्या है। तो हम आपके साथ ये वर्ड्स शेयर करने वाले हैं और इनसे आप आसानी से आप सीख सकते हैं कि और इनका मतलब आप आसानी से जान सकते हैं कि ये इनका मतलब क्या होता है और कहाँ इनके यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड अबैंडन से। दोस्तों, अबैंडन का मतलब होता है कम्प्लीटली गिव अप कर देना, मतलब छोड़ देना किसी भी चीज़ को। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, तो इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, अगर आप किसी घर में रहते हैं तो अगर आपने उस घर को अब छोड़ दिया, वहाँ पर आप नहीं रहते हैं या त्याग दिया, तो उसको बोलते हैं हमने उसको अबैंडन किया, उस घर को हमने छोड़ दिया। दूसरा वर्ड हमारे पास आता है एबियंस। स्पेलिंग इसकी आएगी ABEYANC। इसका मतलब होता है टेम्परेरी सेसेशन या सस्पेंड करना, ठीक है, कोई एक्शन को सस्पेंड करना, ठीक है। अगले हमारे पास आते हैं एबॉलिश और एब्रिज। एबॉलिश की स्पेलिंग ABOLISH। इसका मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है, किसी को डिस्ट्रॉय कंप्लीटली कर देना या पुट एंड टू कर देना, ख़त्म कर देना। दूसरा वर्ड हमारे पास आता है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है डिस्टेंस शॉर्ट करना। इसका आप एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि एक ब्रिज होता है, वो दो जगहों को जोड़ लेता है एक दूसरे के साथ, मतलब वो जिन दो जगहों को शॉर्ट करता है डिस्टेंस, तो उसको ही उसी का सिनेरियो आप माने ध्यान में रखिए। तो इसका आपका वर्ड का मतलब उस तरह से आप रिलेट कीजिए ब्रिज के साथ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं एब्रोगेट और अब्रप्ट। तो पहला हम ले लेते हैं एब्रोगेट। स्पेलिंग है ABROGAT। एब्रोगेट का मतलब होता है एबॉलिश करना, मतलब ख़त्म कर देना। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि सरकार, कोई गवर्नमेंट किसी लॉ को पहले पास कर देती है, उसके बाद उस चीज़ को ख़त्म कर देती है, उस लॉ को। जैसे कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म किया, मतलब उसको एब्रोगेट किया, वहाँ पर इसका सेंटेंस आएगा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से। एब्रप्ट का मतलब होता है बिल्कुल अचानक से, सडन, जिसके बारे में हमको पता ना हो, अनफोर्सीन। स्पेलिंग ABRUPT, अब्रप्ट। अगले जो दो वर्ड हमारे पास आते हैं वो है एब्सोल्यूट और एब्स्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो टोटली अनलिमिटेड होता है, और एब्स्ट्रैक्ट का स्पेलिंग ABSTRACT। इसका मतलब होता है जो कि थेरेटिकल हो, ना कि जो कि प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है, जो कंक्रीट ना हो, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट। अगले दो वर्ड हमारे पास आते हैं वो है एब्सर्ड और एब्यूज़। दोस्तों, एब्सर्ड बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहले भी बहुत बार आ चुका है। इसका आप मतलब ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका एब्सर्ड का मतलब होता है फुलिश। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना या मिसयूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कोई ऑफिसर है जो बड़े रैंक पे है, उसने अपनी कुर्सी का गलत फ़ायदा उठाया, मतलब उसने मिसयूज़ किया, तो वहाँ पर हम एब्यूज़ का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट दो वर्ड हमारे पास आते हैं एक्सीड और एकम्पेनीमेंट।
एक्सीड की स्पेलिंग ACCED। इसका मतलब होता है एग्री करना, मतलब किसी भी चीज़ को आप एसेंट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जम्मू कश्मीर के राजा ने 1947 में इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया विलय होने के लिए। वहाँ पर हम, इसका मतलब है कि उसने एक्सीड किया। किसी भी लॉ को अगर आप एग्रीमेंट करते हो किसी चीज़ के साथ, तो वहाँ पर उस वर्ड का इस्तेमाल होता है एक्सीड। दोबारा बोल देता हूँ, ACCEDE। जो अगला वर्ड हमारे पास है वो है एकम्पेनीमेंट, स्पेलिंग ACCOMPANIMENT। इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ एकम्पनिंग समवन और समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के साथ आप एकम्पनी करें। अगले दो वर्ड हमारे पास आते हैं एकम्प्लिश और एकॉर्ड। एकम्प्लिश की स्पेलिंग ACCOMPLISH। इसका मतलब होता है ब्रिंग टू पास, अचीव करना। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ हासिल करी है, उसको बोलते हैं हमने उस चीज़ को एकम्प्लिश किया। जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम पास किया, आपकी वो अचीवमेंट है, तो वहाँ पर इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं एकम्प्लिश। नेक्स्ट हमारे पास आता है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, मतलब किसी दो सरकारों के बीच में कोई समझौता हुआ, उसको हम बोलते हैं एकॉर्ड। वहाँ पर इस वर्ड का आपने इस्तेमाल करना है एकॉर्ड, ACCORD। जहाँ पर एग्रीमेंट की बात हो रही है, जहाँ पर ट्रीटी की बात हो रही है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है, लाहौर समझौता है, या शिमला समझौता है, या कोई और भी समझौता है, उसको हम बोलते हैं एकॉर्ड। वहाँ पर आपने इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। जो नेक्स्ट दो वर्ड हमारे पास आते हैं वो है एक्रू और एकमुलेट। एक्रू की स्पेलिंग है ACCRUE। एक्रू का मतलब होता है इंक्रीज़ करना है, एकमुलेट करना, जमा करना। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, किसी इंसान ने अपनी वेल्थ एकमुलेट की, जमा की, काफ़ी सालों से जिसने अपनी इनकम को जमा किया। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम से वो जमा करते आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्रू, इकट्ठा करना। दूसरा वर्ड हमारे पास है एकमुलेट। एकमुलेट और एक्रू लगभग सिमिलर वर्ड्स है। तो एकमुलेट का मतलब होता है, पहले हम इसका स्पेलिंग देख लेते हैं, ACCUMULAT, एकमुलेट। एकमुलेट का मतलब, इसका भी मतलब होता है कलेक्ट करना, इंक्रीज़ करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एक्यूसेशन और एक्वेंट। एक्यूसेशन का मतलब होता है, पहले इसका स्पेलिंग देख लेते हैं एक्यूसेशन की, ACCUSATION, एक्यूसेशन। इसका मतलब होता है अगर कोई इंसान है, उसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, मतलब कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूसेशन, इल्ज़ाम लगाना किसी के ऊपर। इंडिक्टमेंट इसका सिनोनिम है, चार्ज भी इसका एक सिनोनिम है। अगला वर्ड होता है हमारे पास एक्वेंट। एक्वेंट की स्पेलिंग ACQUAINT। एक्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना, किसी को इन्फॉर्म करना। ठीक है, किसी चीज़ को बताना किसी के बारे में। नेक्स्ट दो वर्ड हमारे पास आते हैं एडहेयर और एडहेसिव। एडहेयर की स्पेलिंग हम ले लेते हैं ADHERE। एडहेयर का मतलब होता है स्टिक, बॉन्ड। इसका एडहेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ आप बॉन्डिंग कर रहे हो। ठीक है, बॉन्डिंग जहाँ होती है वहाँ होते हैं एडहेयर। इसका मतलब ये भी होता है, अगर आपको कोई ऑर्डर दिया गया है, उसको आपने माना, ठीक है, वहाँ पर भी हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपने उस चीज़ को एडहेयर किया, आपने उस चीज़ को माना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है कोई एक पदार्थ होता है जिसे चिपकाने का काम लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसको चीज़ को बोलते हैं एडहेसिव। हमारे पास घर में एक ग्लू स्टिक होती है, उसका दूसरा नाम एडहेसिव भी है।
ठीक है। एडहेसिव टेप भी आता है, एक जो चिपकाने के काम आता है, तो वहाँ पर दोस्तों आपने ये यूज़ करने हैं। अगले दो वर्ड हमारे पास आते हैं एडजेसेंट और एडजॉइन। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, मतलब नेबर, ठीक है। जैसे हमारे घरों के आसपास हमारे नेबर होते हैं, वो हमारे एडजेसेंट है। या हम स्कूल में बच्चे बैठे होते हैं, एक बेंच पे बैठा होता है, दूसरा दूसरे बेंच पे बैठा होता है, वो उसका नेबर है, मतलब उसके अगल बगल है, उसका एडजेसेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट। इसकी स्पेलिंग है ADJACENT, एडजेसेंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड होता है एडजॉइन। स्पेलिंग है ADJOIN, एडजॉइन। इसका मतलब होता है अटैच करना। जैसे इसका मतलब अटैच भी होता है, इसका मतलब होता है आपका हमारे नेबर भी होते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान एडजॉइनिंग नेबर्स है, जिसकी बाउंड्री एक दूसरे के साथ लगती है, उसको बोलते हैं एडजॉइन। नेक्स्ट दो वर्ड हमारे पास आते हैं एडोलिसेंस और एडोर। एडोलिसेंस की स्पेलिंग ADOLESCENCE, एडोलिसेंस। एडोलिसेंस का मतलब होता है जब एक बच्चा टीन एज की स्टेट में जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडोलिसेंस। मतलब जब वो जवानी की तरफ बढ़ता है, वहाँ पर आपने इस वर्ड का इस्तेमाल करता है, मतलब ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन यूथ एंड मैच्योरिटी। अगला वर्ड हमारे पास आता है एडोर। एडोर का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को आप मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, ठीक है, उसकी आप आराधना करते हो, उसको बोलते हैं हम एडोर किया। अफेक्शन भी इसको कहते हैं, इसका एक सिनोनिम अफेक्शन भी आ सकता है। अगले दो वर्ड हमारे पास जो आते हैं वो है एडवेंचर और एडवर्सरी। एडवेंचर का मतलब होता है वेंचर करना। जैसे कि सपोज हम किसी पिकनिक में जाते हैं, तो हम बाहर निकलते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, या फिर किसी समंदर के किनारे जाते हैं, या फिर कहीं जहाँ किसी चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं जिसके बारे में हमको पता ना हो कि वहाँ पर कोई डेंजर तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है, या कोई हैज़ार्ड तो नहीं है, उसको हम बोलते हैं एडवेंचर मतलब वेंचर आउट करना, वहाँ देखना उस चीज़ को। अगला वर्ड है एडवर्सरी। स्पेलिंग ADVERSARY। एडवर्सरी का मतलब होता है आपका कंटेस्टेंट, आपका अपोनेंट, ठीक है, जो आपके अपोजिट खड़ा हुआ है, आपके अपोजिशन में है, उसको बोलते हैं एडवर्सरी, जो आपके अगेंस्ट है। अगले दो वर्ड हमारे पास आते हैं वो है एरियल और एफेक्ट। एरियल का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, हवा में, ठीक है, जो हवा, सपोज हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, हम कभी एरोप्लेन में जब जाते हैं हम तब एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है, हम हवा में हैं, यहाँ हम कह सकते हैं हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे, वो होता है एरियल या एयरबॉर्न। नेक्स्ट हमारे पास आता है एफेक्ट। स्पेलिंग AFFECT। एफेक्ट का मतलब होता है हैव एन इमोशनल और कॉग्निटिव इम्पैक्ट अपॉन, मतलब कोई इमोशनल, कोई अटैचमेंट है, कोई इम्पैक्ट किसी चीज़ पर डाल रही है, उसको बोलते हैं एफेक्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये इफेक्ट ए से स्टार्ट होता है और एक और इफेक्ट ई से स्टार्ट होता है, EFFECT। ये वर्ड वो वर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। अगले दो वर्ड हमारे पास आते हैं एफिलिएट और एफर्म। एफिलिएट की स्पेलिंग ले लेते हैं AFFILIATE। एफिलिएट का मतलब होता है एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेट, ठीक है। अगर आप किसी के साथ आप एफिलिएट करते हो, जुड़ते हो किसी के साथ, वहाँ पर हम एफिलिएट का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अफर्म। अफर्म का मतलब होता है कंसेंट देना, कंफर्म करना। स्पेलिंग AFFIRM, मतलब कंफर्म, असर्ट, कंफर्म। अगले दो वर्ड हमारे पास आते हैं एग्रीवेट और एग्रीगेट। पहला वर्ड ले लेते हैं एग्रीवेट। स्पेलिंग है इसकी AGGRAVATE। एग्रीवेट मतलब वर्सन। इसका सिनोनिम आएगा दूसरा एक्सासर्बेट। मतलब अगर कोई चीज़, सपोज इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं हम लोग, अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, उसका इलाज चल रहा है, उसको हॉस्पिटलाइज हमने किया, मगर उसकी कंडीशन ठीक होने के बजाय ख़राब होती चली गई और भी बिगड़ गई, उसको बोलते हैं एग्रावेट। वहाँ पर आपने इस एग्रेवेट का वर्ड का इस्तेमाल करना है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एग्रीगेट। स्पेलिंग AGGREGATE। एग्रीगेट का मतलब होता है गैदर करना, एक्युमुलेट करना। मतलब हमने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर की, ठीक है, हमने उसको जमा किया, हमने उसको एग्रीगेट किया, तो वहाँ पर आपने इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगले दो वर्ड हमारे पास आते हैं एजिटेट और एलमेंट। हम पहले ले लेते हैं एजिटेट। स्पेलिंग है AGITATE। मतलब होता है डिस्टर्ब करना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई बड़ा सा ड्रम है, उसमें कोई पानी है, उसको हमने ज़ोर से हिलाया किसी लकड़ी के साथ, उसको बोलते हैं कि किसी सडन फोर्स के साथ किसी को अपसेट करना, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को हिलाना, उसको बोलते हैं एजिटेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एलमेंट। स्पेलिंग AILMENT। एलमेंट का मतलब होता है सिकनेस, बीमारी, इलनेस, एफ्लिक्शन, इसके सिनोनिम है। अगले दो वर्ड हमारे पास आते हैं एजार। IL का मतलब होता है, दोस्तों अगर आपको पता होगा, अगर आप जहाज़ में कभी से आपने यात्रा करी होगी हवाई जहाज़ में, तो उसके बीच में ना सीट्स के बीच में एक जगह होती है चलने के लिए, जहाँ पर एयर होस्टेस वगैरह चलती होती हैं, जहाँ पर चलने की जगह होती है पैसेंजर्स का या ट्रैवलर्स का, उस चीज़ को बोलते हैं IL, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं। स्पेलिंग है AISLE। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर S साइलेंट होता है, IL। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एजार। एजार का मतलब होता है हाफ ओपन या स्लाइटली टर्न्ड और ओपन्ड। एजार, जैसे कि किसी बोतल का ढक्कन आधा खुला होता है, हाफ ओपन है, वहाँ पर हम एजार वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले दो वर्ड हमारे पास आता है एलियन और अलायंस। एलियन का मतलब होता है स्ट्रेंज, जिसके बारे में हम फेमिलियर ना हो, या कोई फॉरेन हो, जिसको हमने कभी पहले देखा नहीं है, जो स्ट्रेंज लुकिंग है, इनकंसिस्टेंट है, उसको बोलते हैं हम एलियन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अलायंस। अलायंस मतलब होता है पार्टनर, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंडिया और US एक दूसरे के अलायंस है, मतलब पार्टनर्स है। अलायंस दो कंट्री के बीच में हो सकता है, दो फैमिलीज़ के बीच में भी हो सकता है, दो दोस्तों के बीच में भी हो सकता है, ये आप रिलेट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एलाई और अल्टीट्यूड। एलाई का मतलब होता है पार्टनर, कोलैबोरेटर, कॉन्फिडरेट, इसके नाउन्स है, सिनोनिम्स है, ठीक है। एलाई, जैसे इंडिया और US एक दूसरे के एलाई है, पार्टनर्स है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अल्टीट्यूड। स्पेलिंग ALTITUD। अल्टीट्यूड का मतलब होता है एलिवेशन, मतलब हाइट,
हाइट एलिवेशन, जैसे कि किसी हम पहाड़ पे गए, उस पहाड़ की कितनी आल्टीट्यूड है, उसका कितना एलिवेशन है सी लेवल से। जब हवाई जहाज़ जब आसमान में उड़ता है, उसकी हाइट कितनी है ज़मीन से, वो कितना एलिवेशन पे है, ठीक है, उसको बोलते हैं आल्टीट्यूड, मतलब उसकी हाइट कितनी है ज़मीन से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एमेचर और अमेज। एमेचर का मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल, इन एक्सपर्ट, ठीक है, जो बिल्कुल नया, जिसके पास कोई स्किल ना हो। स्पेलिंग AMATEUR, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान से देखिए। एमेचर मैंने बताया, इसका मतलब नॉन प्रोफेशनल, इन एक्सपर्ट, जिसके पास कोई स्किल नहीं हो या कोई फ्रेशर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कॉलेज पास आउट किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, उसके पास कोई स्किल नहीं होती है, कैसे काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि एमेचर है, मतलब फ्रेशर है, मतलब उसके पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अमेज। स्पेलिंग AMAZE और AMAZE। अमेज का मतलब होता है एस्टॉनिश, अफेक्ट विद वंडर। अमेज जैसे क्या अमेजिंग है, जैसे शॉक लगा होता है, अमेज हो गया। किसी ने कोई अच्छा काम किया, स्टन हो गए, इसके ये सिनोनिम्स हैं। अमेज मतलब एस्टॉनिश, स्टन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एम्बिगियस और एमेंड। एम्बिगियस की स्पेलिंग है AMBIGUOUS। एम्बिगियस मतलब होता है डाउटफुल, अनक्लियर, ठीक है, जिसके बारे में हमको शंका हो मन में, वहाँ पर हम बोलते हैं एम्बिगियस, वहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एमेंड। एमेंड की स्पेलिंग AMEND। एमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना या करेक्ट करना, ठीक है, रिमूव फॉल्ट्स और एरर्स। नेक्स्ट 2 वर्ड्स हमारे पास आते हैं एमिएबल और एमिकेबल। दोनों के अलग अलग मतलब है। पहले हम ले लेते हैं एमिएबल। एमिएबल स्पेलिंग AMIABLE। एमिएबल मतलब होता है लवेबल, गुड नेचर्ड, लाइकेबल, लवेबल, वार्मली, फ्रेंडली, ठीक है, वहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, इसका आप भी ध्यान से समझिए। एमिएबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एमिकेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, जो कि झगड़ालू ना हो। एमिकेबल AMICABLE। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एमिड और एम्पल। एमिड की स्पेलिंग AMID। एमिड का मतलब होता है किसी चीज़ के मिडल में, ठीक है, बीच में, जिसके आगे पीछे कोई सराउंडिंग हो, उसके बीच में एमिड। जैसे कि हम इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, हम जब कोई ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही होती है, ठीक है, मीटिंग के बीच में किसी का फ़ोन आ गया, हम कहते हैं ही गॉट द फोन कॉल ऑफ हिज बॉस एमिड मीटिंग, मतलब बीच में, मिडल में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पल। एम्पल की स्पेलिंग AMPLE। एम्पल का मतलब होता है एबंडेंट, मतलब बहुत सारा, मोर देन एनफ, फेयरली लार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड AMPLE। नेक्स्ट 2 वर्ड्स हमारे पास आते हैं एम्यूज और एनालॉगी। एम्यूज की स्पेलिंग AMUSE। एम्यूज का मतलब होता है बिविल्डर, ठीक है, फनी, किसी को हंसाना, ठीक है, किसी को आकर्षित करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एनालॉगी। एनालॉगी मतलब होता है सिमिलरिटी, सिमिलरिटी इन सम रेस्पेक्ट्स और कंपैरिजन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। एनालॉगी मतलब किसी चीज़ में
सिमिलर होना, ठीक है, उसको बोलते हैं एनालॉगी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ वर्ड्स, आज के 50 वर्ड्स। मैं आशा करता हूँ आपको ये वर्ड्स समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 50 वर्ड्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे, समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी, हमको पूछ सकते हैं, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट अपने दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उन कमेंट्स का हम आपको जवाब दें। अगर आपकी इनके अलावा कुछ और भी आपके पास वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हैं जिनका आपका मतलब समझ नहीं आ रहा है या आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, वो भी आप नीचे टाइप करके हमको बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनका आंसर देने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 वर्ड्स लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू सो मच।